जय गुरु जी, जय संगत जी। आज 4 जनवरी है। सुबह के 4:08 हुए हैं। मैं अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद उन सब रहमतों के लिए जो आप 24 घंटे हम बच्चों पर बरसाते रहते हैं। कल मंडे था और आपके कहने के अनुसार मैं बड़ा मंदिर गई। बहुत ही भीड़ थी, लेकिन आपकी कृपा से मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं हुई और मैं बड़े आराम से पहुंच गई और आपके बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। पता नहीं प्रभु, आपको देखते ही मन भर आता है, क्योंकि मैं वैसे इतनी आसानी से रोती नहीं हूँ, लेकिन आपको देखते ही लगता कि अपने पिता को मिलने आ गए हैं हम। और मेरे ख्याल से हमारी आत्मा परम आत्मा को देख के भावुक हो जाती है और आंसू निकल आते हैं। उसके बाद वहाँ लंगर खाया, बहुत अच्छा एज़ यूजुअल। ब्रेड पकौड़ा था और हलवा था। उसके बाद मैं बाहर आई तो 4 लोग वहाँ लिफ्ट लेने के लिए खड़े थे। उनको मैंने लिया और उससे पहले लंगर ख़त्म करने के बाद जैसे ही जल प्रसाद दे रहे थे वहाँ, तो मैंने अपना जल प्रसाद लिया 1 बोतल, और साथ ही में दूसरी तरफ एक और सेवादार थे जो जल प्रसाद दे रहे थे। उनके हाथ से बोतल गिर गई नीचे, तो मैंने उठा के उनको वापस देने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा नहीं, ये आपके लिए ही है। और तब मेरे को एहसास हुआ कि आप मेरे को काफ़ी दिन से कह रहे हैं कि पानी पियो, पानी ज़्यादा पियो और अपनी सेहत का ख्याल करो। और मेरे को इतना अच्छा लगा। मैंने कहा देखो, इतने लोग, करोड़ों में लोग होंगे, पता नहीं अरबों खरबों कितने कितने ब्रह्मांडों में कितने लोग होंगे, जो भी पशु पक्षी जानवर, कितने लोगों का आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर आप फिर भी 1 to 1 आपको सबका याद रहता है, किसको कैसे करना है, क्या देना है। ये तो बहुत ही बड़ा मिरेकल है। प्रभु, पता नहीं कैसे आप इतने लोगों को संभाल पाते हैं। शुक्राना 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 मेरे मालिका, आपका इससे ज़्यादा हम कुछ कह भी नहीं सकते। हम तो हमेशा हैरत में रहते हैं कि आप कैसे ये सब मैनेज करते हो। आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है मेरे मालिका। ऐसे ही हमारे अंग संग रहना। बस फिर मैंने 4 लोगों को लिफ्ट दी वहाँ से, और रास्ते में आपका सत्संग करते हुए हम आए और बड़ा अच्छा टाइम निकल गया। सो ये कहते हुए और आपका शुक्राना करते हुए प्रभु, मैं फिर हाजिर होऊंगी। आपका मंत्र जाप करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये मेरा गुड नाइट शुक्राना सत्संग है 2 फरवरी की। संगत जी, आज ना मेरे सर में अजीब सा दर्द है, बहुत ज़्यादा।
मैं आँख खोलती हूँ तो भी मन घूमता है, मैं आँख बंद करती हूँ तो भी मन घूमता है। गुरुजी शायद बहुत कोई अम, कष्ट है जो काट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है, एक सत्संग सुनाया जिसमें कि एक अंकल का कैंसर उन्होंने इन्फेक्शन में और फीवर में निकाल दिया था। गुरुजी से आज मेरी झोली फैला के एक अरदास है, मम्मी को थोड़ी हिम्मत बख्शे। मम्मी बहुत हिम्मत हार रही हैं और उनको लग रहा है कि अभी ये हाल है तो आगे क्या हाल होगा, दवाइयाँ और खानी पड़ेंगी और थोड़ा सा तो कोऑपरेट करना होगा संगत जी। मैं बाबा से अरदास करती हूँ, मेरे बाबा से, कि माँ को थोड़ी सी हिम्मत दें, जिससे कि मम्मी में हिम्मत आ जाए, शक्ति आ जाए। वो आजकल ना हाँफती बहुत है, हल्का सा भी बैठेंगी। गुरुजी आपसे यही रिक्वेस्ट करती है आपकी बेटी की मम्मी की, वो जो हाँफने वाली प्रॉब्लम है उसके लिए मुझे कोई सॉल्यूशन बताएं और ऐसा ही कुछ बताएं कि वो कर भी ले, क्योंकि वो मानती नहीं रहती हैं। आपका लॉकेट भी उन्होंने उतार दिया, माफ़ करना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरे होंठ के नीचे में इतना बड़ा सा बबल टाइप फफोला हो गया और कल रात में ना मैंने उसको अपने दांत से काट दिया। अब उसका पेन इतना हो रहा है कि असहनीय है, लेकिन शुक्राना मालिक का, शायद कोई और बड़ी कष्ट का होना था जिसको गुरुजी ने इसमें कटवा दिया है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी एक और शुक्राना है बहुत बड़ा सा कि हमारे फैमिली मेम्बर्स में गुरुजी ने हमें बहुत के चेहरे दिखलाए और उन चेहरों को देखने के बाद वाकई लगता है कि गुरुजी हमें सही दिशा में और बिल्कुल हाथ पकड़ के चलाते। उन्होंने कहा है कि जो तेरे जीवन में अच्छे नहीं थे, जिनके होने से तुझे दिक्कत होगी, उन्हें मैं तुझसे दूर कर दूंगा, मैं उन्हें तेरे पास आने ही नहीं दूंगा। हाँ बाबा, मैं यही चाहती हूँ, जो हमारे घर के लिए अच्छा नहीं है, जो हमारे प्यारे से परिवार के बीच में फूट डालने वाला है, उसको आप दूर ही कर दो बाबा। अनंतम शुक्राना मेरी माँ का आंचल। 7:30 संगत जी को जय गुरु जी और शुक्राना और गुड नाइट गुरु जी। एम्बुलेंस की सेवा लेने के लिए शुक्राना गुरु जी। तेरा भाना मीठा लागे, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल और सभी साथ संगत जी को गुड नाइट। जय जय गुरु गुरु जी, जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने आज के अमृत वेले का शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठ कर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना मेरी गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। आज की डेट है 4 फरवरी 2025 और टाइम हो रहा है 6:08 सुबह के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा। सर पे छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए शुक्राना गुरुपा जो इतनी चिंता करते हैं,
इतने प्यारे कृपा देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो सदैव अंग संग रहते हैं। इतने प्यारा संगत परिवार देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनके सत्संग सुन के बहुत हीलिंग और शांति मिलती है। इतने प्यारे विपिन भैया और सौम्या आंटी देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो माध्यम है हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करने के, अर्जी हाजिर लगवाने के। बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी। गुरुपा, आज मैं आपको सारे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। जो आपके संगत परिवार है उनकी तरफ से भी शुक्राना, जो आपके संगत परिवार नहीं है उनकी तरफ से भी शुक्राना, और जो आपके संगत परिवार आगे जुड़ने वाले हैं उनकी तरफ से भी शुक्राना। क्योंकि मेरे गुरुपा इतने दयालु हैं, इतने निराले हैं कि जो संगत परिवार नहीं भी हैं उनकी भी गुरुपा मदद करते हैं, उनको भी गुरुपा ब्लेसिंग्स देते हैं। पर वो उनको इतना पता ही नहीं होता कि गुरुपा उनको उनका हाथ थाम रहे हैं, गुरुपा उनको पकड़ रहे हैं, गुरुपा उनको संभाल रहे हैं। तो बाबा उन सब की तरफ से आपको बहुत बहुत अनंतम शुक्राना। गुरुपा आपको मेरी मम्मी आंटी और उनके परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आप उनके अंग संग रहते हैं। मेरे हस्बैंड अंकल और उनके परिवार की तरफ से शुक्राना बाबा, जो आप उनको सद्बुद्धि दें। सारे जीव जंतुओं की तरफ से आपको शुक्राना गुरुपा, जो भी जानवर हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं, जो भी कीड़े मकोड़े, सब की तरफ से आपको शुक्राना शुक्राना। शेफी आंटी की तरफ से आपको शुक्राना बाबा। मुझसे जाने अनजाने में किसी से भी बोलने में कुछ भी गलती हुई हो तो बाबा मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे कोई बुरे शब्द निकले हों मुँह से, गुस्से में कुछ भी मैंने गलत काम किया हो, कुछ भी मैंने बुरा किया हो, तो उस सब के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ बाबा। और आगे से कोशिश करूँगी कि मुझसे ये दोबारा से रिपीट ना हो। गुरुपा सारे अपने बच्चों के अंग संग रहिए, ऐसे ही सारे संगत परिवार के अंग संग रहिए, सब पर अपनी कृपा बरसाइए, सब पर अपना हाथ रखिए सर पर, सबके घरों से आपकी खुशबू आती रहे। सबके कष्टों का निवारण कर दीजिए बाबा, सबको हेल्प प्लेस कर दीजिए बाबा। मेरी मम्मी आंटी और उनके परिवार के कष्टों का कारण निवारण कर दीजिए बाबा। उनको पैसों की ज़रूरत है, उनको पैसों की तंगी दूर कर दीजिए बाबा। उनके कष्टों का निवारण कर दीजिए बाबा, उनको हेल्प प्लेस कर दीजिए बाबा। मेरे पापा मेरी वजह से बहुत परेशान हैं, उनको प्लीज़ परेशानी से दूर कर दीजिए बाबा। पहले ही बहुत सारी दिक्कतें हैं और मैं अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहती। प्लीज़ बाबा उनको परेशानी से मुक्त करें बाबा, प्लीज़ उनके अंग संग रहिए बाबा, उनको ब्लेस करिए बाबा। मेरी मम्मी आंटी को ब्लेस करिए बाबा, बहुत परेशान रहते हैं, मेरी वजह से सो नहीं पाते। प्लीज़ बाबा दोनों को ब्लेस कीजिए, हेल्थ ब्लेस कीजिए बाबा, हेल्थ ब्लेस कीजिए। शेफी आंटी को हेल्थ ब्लेस कीजिए बाबा, आपके भरोसे उसको छोड़ कर आई हूँ, प्लीज़ बाबा उस बच्चे को हेल्थ ब्लेस कीजिए बाबा। मेरे हस्बैंड अंकल और उनके परिवार को सद्बुद्धि दीजिए, सद्मार्ग पे चलाइए बाबा। अपनी गलतियों की उनको रियलाइजेशन करवाइए बाबा, ताकि वो ये गलतियाँ रिपीट ना करें और अपनी गलती को सुधारें। उनको अकल दीजिए बाबा, उनको सद्बुद्धि दीजिए, सद्मार्ग पे चलाइए। सारे संगत परिवार को सद्बुद्धि दीजिए, सारे संगत परिवार को सद्मार्ग पे चलाइए, सारे संगत परिवार के अंग संग रहिए। विपिन भैया और सौम्या आंटी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए बाबा, जो वो इतनी प्यारी सेवा कर रहे हैं। और बाबा आपकी इस बेटी को तो कुछ चाहिए नहीं, बस गुरुपा आपसे आपको मांगती हूँ और कुछ नहीं। सदैव 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 ये चलना सिखाइए गुरुपा, गुस्सा ना करूँ, बुरे विचार ना लाऊं, बुरा ना बोलूँ, सच बोलूँ, सच के मार्ग पे चलूँ, सच की राह पे चलूँ, अपने गुरु के वचनों पे चलूँ, शिव पुराण का पाठ करूँ, महामंत्र जाप करूँ। पूर्ण समर्पण सिखाइएगा बाबा, पूर्ण समर्पण सिखाइएगा। चिंतन करूँ अपने गुरु के वचनों का और सदैव मेरे अंग संग रहिएगा बाबा, हमेशा हर मुश्किल में। बहुत विश्वास करती हूँ बाबा आप पर, आप हैं तो सब ठीक कर देंगे बाबा, मुझे पूरा विश्वास है आप सब ठीक कर देंगे, सब ठीक कर देंगे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। अनंतम 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 वारी शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। सौम्या आंटी एवं विपिन अंकल आपको भी जय गुरु जी। और मेरे प्यारे प्यारे संगत को भी जय गुरु जी। मैं सुरेखा साहू छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। गुरु जी की बेटी सुरेखा साहू छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मैं अपना सत्संग सौम्या आंटी एवं विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म पर साझा करना चाह रही हूँ। मेरे सत्संग को शेयर करने में कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपना सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सदा सहाय गुरुपा, सदा सहाय। आज गुरुपा का दिन है मंगलवार। रात के 1 बज गए हैं। रात के 1 बज गए हैं और तारीख 4 है और आज गुरुपा का दिन है मंगलवार। वैसे तो मैं सोमवार को करना चाह रही थी पर मुझे टाइम हो गया तो रात के 1 बज गए हैं तो मंगलवार लग गया। संगत जी टाइम बहुत हो जाता है, मुझे जॉब में हूँ तो टाइम इधर रात का बहुत टाइम हो जाता है। गुरु जी प्लीज़ थोड़ा सा कष्ट कर दीजिएगा मेरे लिए, कुछ ऐसा कीजिएगा कि मुझे जल्दी छुट्टी मिल जाए मेरे शॉप से। गुरुदेव महाराज आप ही कर सकते हो, जो भी कर सकते हो। मुझे बहुत टाइम हो जाता है गुरुपा और मेरी शॉप से। अभी तो मॉल में मेरा ड्यूटी लग गया गुरुपा तो मुझे और लेट हो जाता है गुरुपा। पास में ही एक शॉप था तो उन्हीं का है वो भी शॉप, तो वहाँ था तो मैं 9 बजे आ जाती थी गुरुपा। लेकिन अब तो मॉल थोड़ा सा दूर हो जाता है तो और लेट हो जाता है गुरुपा मुझे। इसके बाद तो वही घर का काम करते और टाइम हो जाता है गुरुपा। प्लीज़ आप ऐसा कुछ योजना बनाइए कि मुझे जल्दी छुट्टी मिल जाएगा तो मैं आपका शुक्राना सत्संग में जल्दी ही कर दूंगी गुरुपा। सब आप कर सकते हो गुरुपा, हम कुछ नहीं कर सकते गुरुपा। आपके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता गुरुपा। सब आप कर सकते हो, हम कुछ नहीं कर सकते गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि एक औरत है जो तेरी जान लेना चाहती है, नहीं हो पा रहा है तेरा काम। हाँ गुरुपा, आप कई दिनों से कह रहे थे कि कोई मेरे पीछे पड़ी है लेडीज़ और तेरी जान लेना चाहती है। तो मुझे तो नहीं मालूम गुरुपा कौन मेरा जान लेना चाहती है। मैं तो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती गुरुपा, आपको पता है। मैं मेरे दुश्मन के भी लिए कभी बुरा नहीं सोची। मैं बल्कि उनके तकलीफ़ आने पर मैं खुद उसका साथ देती थी गुरुपा। उनके शरीर में जब तकलीफ़ आया तो मैं खुद उनका साथ दी गुरुपा। और इतनी गंभीर समस्या उनको था तो पर भी मैं उसके साथ हुई गुरुपा। लेकिन वो क्यों मेरी इतनी पीछे पड़ी है मुझे नहीं मालूम गुरुपा। मुझे नहीं मालूम क्यों मेरे पीछे पड़ी है, जबकि मैं किसी का बुरा नहीं चाहती। सबको हंस के बात करती हूँ, सबसे हंस के रहती हूँ, सबकी राजी में रहती हूँ। जो जैसा माहौल में वैसी ढल जाती हूँ गुरुपा। मैं अपने अकड़ में नहीं रहती गुरुपा, मैं अपने अकड़ में नहीं रहती। सभी कहते हैं यहाँ स्टाफ सब जो हैं वो मुझे यही कहते हैं कि आप इतनी जल्दी घुल मिल जाते मैडम ऐसे करके। तो मैं यही बोलती हाँ, मैं जहाँ जैसे रहती हूँ, जैसा माहौल है मैं वैसे ढल जाती हूँ। तो ऐसा होना भी चाहिए गुरुपा कि जो जैसा है वहाँ ढल जाती हूँ। लेकिन कौन मेरे पीछे पड़ा है गुरुपा वो आप ही जानो, वो हम नहीं जानते। और ये सब चीज़ को आप ही को ठीक करना है गुरुपा, हम कुछ नहीं कर सकते गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा आप अपनी बेटी को बचा लीजिएगा गुरुपा। नहीं तो मेरे लिए ना सही मेरे 2 बच्चों के लिए मुझे बचाइए गुरुपा। यदि मुझे कुछ हो जाएगा तो दुनिया वाले को कोई फ़र्क नहीं पहुँचेगा गुरुपा, लेकिन मेरे दोनों बच्चों को बहुत फ़र्क पहुँचेगा गुरुपा। मुझे उनके लिए जीना है गुरुपा, उनके लिए जीना है। उनके अभी आगे बहुत बड़ी भविष्य देखना है गुरुपा। मुझे उसके पैर पे खड़ा करना है, उनके हाथ पीले करने हैं। मेरे बहुत सारे सपने हैं गुरुपा मेरे बच्चों को लेकर, तो उनको पूरा करना है। प्लीज़ गुरुपा आप मुझे उस लेडीज़ से बचाइए जो मुझे मारना चाहती है। यदि मैं मर जाऊंगी तो गुरुपा मेरे बच्चों का क्या होगा गुरुपा। मुझे मेरे बच्चों के लिए ज़िंदा रखो गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा।
गुरुपा कहते हैं, बेटा ये सत्संग सुनकर जो पहली बात तेरे मन में आती है वही मेरा हुक्म है। बार बार कंफ्यूज होकर अपना नुकसान करती है। हाँ गुरुपा, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता है गुरुपा, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो जाती हूँ गुरुपा। आपको पता है आपकी झल्ली बेटी बहुत कंफ्यूज हो जाती है, थोड़ा स्पष्ट कह दीजिए क्या गुरुपा, क्योंकि छोटे छोटे जो एक कभी आप सत्संग कहते हैं छोटा छोटा, तो उसमें भी आप ये उपाय करो वो उपाय करो ऐसे बता देते हैं। 3 उपाय कहते जरूर हैं पर वो चीज़ बताते नहीं है, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ गुरुपा। गुरुजी कहते हैं कि चिंता क्यों जब मैं तेरे हाथ तेरे सिर पर है, मेरा हाथ तेरे सिर पर है, तो की चिंता क्यों करती है? शुक्राना कर और सत्संग शेयर कर दे बेटा। आगे से ये बात याद रखना। जी गुरुपा, मैं बात याद रखूंगी आपकी। गुरुजी कहते हैं, तो अपने आप को अकेला मत समझ, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, हर कदम तेरे साथ हूँ, जैसे ममता का आंचल। हाँ गुरुपा, मेरे गुरुपा आप तो मेरे ममता माँ हो, पापा हो, बाबूजी हो मेरे, तो मैं तो सब रिश्ते आप में देखती हूँ गुरुपा। आप जो ममतामयी जब बातें करते हो तो वो जो प्यार है वो हमें महसूस होता है गुरुपा। आप इतना प्यार से अपनी बेटियों से बात करते हो तो हमारे तो आंख से आंसू छलक जाता है गुरुपा, इतना प्यार दे रहे हो। जी गुरुपा, जब तुम मेरे साथ हो तो दुनिया की किसी भी ताकत से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ गुरुपा, मैं वो शक्ति हूँ वो तेरी आंतरिक और बाह को रोशन करती है। अपनी आंखें खोल कर देख और शुक्राना कर। हाँ गुरुपा, आप सच कह रहे हो, आप शिव शक्ति हो गुरुपा, आप शिव शक्ति के रूप में हमारे अंदर विराजमान हो गुरुपा। हम तो सोचकर भी कोई गलत काम नहीं कर सकते ना गुरुपा। जब से आपसे जुड़े हैं हम अपने आप को पहचानना शुरू कर दे गुरुपा कि मैं किसकी बेटी हूँ। हम यही सोचते हैं गुरुपा, किसी को नहीं बताते, लेकिन हमारे अंदर से ये आवाज आता है कि मैं किसकी बेटी हूँ, गुरुपा की बेटी हूँ। हमको अपने आप में फक्र महसूस होता है गुरुपा। आपने जिस दिन से हमारा हाथ पकड़ा हम अपने आप से फक्र महसूस करते हैं कि हम गुरुपा की बेटी हैं। तेरे जीवन में सुकून की बरसात होने वाली है। जी गुरुपा, आप सुकून बरसात कीजिएगा गुरुपा। आप हर पल हर वक्त मेरे साथ रहिए गुरुपा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। मैं हमेशा आपसे यही अरदास करती हूँ गुरुपा, बस मेरे बच्चों के साथ रखे, मेरी माँ को ठीक कीजिए और सब परिवार को सुरक्षित रखिए गुरुपा, मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि तेरे बच्चों के सपने पूरे करने की जिम्मेदारी मेरी है, तू बेफिक्र हो। हाँ गुरुपा, मैं बेफिक्र हूँ, मैं तो आप सब चीज़ आप पे छोड़ दी हूँ गुरुपा, सब चीज़ आप पे छोड़ दी हूँ। जब से आपने मेरा हाथ पकड़ा मैंने छोड़ दिया, पर माँ हूँ ना गुरुपा, माँ हूँ, ह्यूमन बॉडी है मेरी, थोड़ा थोड़ा सा लगता है ना गुरुपा, फिर भी माँ हूँ। कहीं कहीं पे लगता है बच्चों के लिए, लेकिन आप बस हमेशा हर वक्त हर साथ रहना गुरुपा, मेरे बच्चों के अंग संग रहना गुरुपा। मेरे बच्चे मंत्र जाप नहीं कर पाते गुरुपा, पर मैं उनके तरफ से कर दे रही हूँ गुरुपा, बुरा मत मानना, क्योंकि बच्चे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकती गुरुपा, बट उनके तरफ से अरदास तो मैं लगा रही हूँ ना गुरुपा, मैं लगा रही हूँ गुरुपा। मैं गुरुपा के लिए एक भजन गाना चाहती हूँ। गुरुपा प्लीज़ मेरी एक फूल को आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ गुरुपा, प्लीज़ आप मेरे इस फूल को अपने दिमाग पे रख लीजिएगा गुरुपा, जल्दी बेटी हूँ। मेरा रोम रोम हर साया है, मैंने ऐसा सतगुरु पाया है। मेरा रोम रोम हर साया है, मैंने ऐसा सतगुरु पाया है। मैं तो बंद कली थी बागों की, सतगुरु ने फूल खिलाया है। मेरा रोम रोम हर साया है, मैंने ऐसा सतगुरु पाया है।
अंधकार में मैत पड़ी हुई सतगुरु ने दीपक जलाया है। मेरा रूम रूम हरिसाया है, मेरा रूम रूम हरिसाया है। सतगुरु ने दीपक जलाया है। मेरे बीच भंवर में नाव पड़ी सतगुरु ने पार लगाया है। मेरा रोम रोम हर्षाया है, मैंने ऐसा सतगुरु पाया है। मुझे दुनिया की ताने मार रही, मुझे दुनिया ताने मार रही, सतगुरु ने गले लगाया है। मेरा रोम रोम हर्षाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, सतगुरु पाया है। जय गुरु संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। आज आप फिर से मेरे शॉप में आए थे गुरुपा, और आप जब मैं सुबह देखी गई तो आप तितली स्वरूप में मेरे शॉप में नज़र आए गुरुपा इतने दिन के बाद में। और फिर अच्छा आप इधर से उधर घूम रहे थे, लेकिन आधे घंटे के बाद में देखी गुरुपा कि आप मतलब मूर्छित थे। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा गुरुपा, पता नहीं कौन सा कष्ट काट रहे थे गुरुपा। आप देख लीजिए, आप अपने आप को तकलीफ मत दीजिएगा गुरुपा। हमको यदि कष्ट भोगना है तो क्या ही कर सकते गुरुपा, लेकिन अपने आप को तकलीफ मत दीजिए गुरुपा। आप अपने आप को सुरक्षित रखिए गुरुपा। आपकी बेटी फिर कैसे करेगी गुरुपा, आपको कुछ हो जाएगा तो। गुरुपा प्लीज गुरुपा अपने आप को ध्यान दीजिए। अब मैं आपके शुक्राना सत्संग को मंत्र जाप से क्लोज करना चाह रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी। आज 4 फरवरी मंगलवार को अपना सत्संग सुबह के 4:36 पर सौम्या एंड विपिन जी के इस पावन चैनल पर मैं गुरु जी महाराज जी के चरणों में अपना सत्संग अर्पित कर रही हूँ। मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा, आप हमारे पिता, सच्चे सखा, साथी, परमेश्वर, मेरे सतगुरु जी महाराज, आप हर रूप में हमारे पास आए हैं, हमारी उंगली थामी है, और उसके लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी। ये जो आज मैं सुबह उठ के अमृत वेला सत्संग कर पा रही हूँ, सब आपकी कृपा है। जो तुध भावे सो ही करावे। कृपा करी है, मेहर करी है, अपनी शरण में लिया है, अपना सत्संग वाला भाव आपने दिया है और अपनी संगत बनाया है, तभी इंसान कुछ कर पाता है गुरु जी महाराज जी। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने आज कहा है कि मेरा हाथ तेरे सर पर है, हमेशा शुक्राना कर। लख लख शुक्राना गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे सोने सोने गुरुपा, मेरे सतगुरु, मेरे दाता, मेरे दातार, मेरे दीन दयाला। लख लख रहमतां कीतियां गुरुपा आपने। हर पल रहमत करते हो, हर पल आपकी रहमत बरसती है गुरु जी।
आप ही हमारा आधार हैं। आपने हमारे जो मन में, आत्मा में स्पिरिचुअलिटी का ये जो पौधा लगाया है गुरुजी, उस पर फल आने का समय हो गया है। आप कह रहे हैं, गुरुपा कह रहे हैं, अपना समर्पण पूरा करो। गुरुपा, मैं अपने मन, कर्म, वचन, आत्मा से, अपनी वाणी से, अपनी आँखों से, अपने शरीर से, सब कुछ मैं आपको, अपने आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। संगत जी, जब गुरुपा ने कहा है कि तू विश्वास रख, तेरी जीत निश्चित है। जब गुरुपा जी हमेशा ऐसे कहते हैं कि किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं है, तेरा पिता तेरे साथ खड़ा है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। तेरा पिता महाशिव है, सदाशिव है, जो हर पल तुम्हारी रक्षा करते हैं, हर पल तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। इसलिए किसी भी बात का डर नहीं है, बिल्कुल नहीं है गुरुपा, बिल्कुल नहीं है। आपके चरणों में हम पूर्ण रूप से सुरक्षित है। आपने हमारा हाथ ही इसलिए थामा है कि हमारा बेड़ा पार लगा देते हो, नैया पार कर देते हो गुरुपा। डूबते मुंह का सहारा मेरे गुरुपा, सच्चे गुरुपा, हमेशा सुरक्षा कवच बन के हमारे साथ रहते हो, अंग संग सहाय रहते हो। सुबह सुबह ही कल मैंने बहुत सारे कबूतरों का दर्शन किया। उड़ते हुए भी उन्हें बहुत बार देखा अपनी बालकनी से, इधर से उधर, इधर से उधर, जैसे बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद दे रहे हैं उड़ उड़ के। आप अपना रूप रोज मुझे दिखाते हैं गुरुपा, कबूतरों के रूप में। गुरु जी ने ब्लेस किया है। ये कभी मत सोचना कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ। मैं पास हूँ तो दुनिया की किसी भी ताकत से डरने की जरूरत नहीं है। गुरुपा ने कहा है कि अब तेरे जीवन में खून की बरसात होगी। जब तू मेरे वचन को सच्चे मन से अपनाएगा, तू जिंदगी में सब कुछ पाएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं बार बार नहीं, एक बात को बार बार नहीं कहूंगी, क्योंकि सारी चिंता का भार आपने ले लिया है मेरे गुरुपा। आप रोज बताते हैं, हर पल साथ होते हो, हर पल नजर आते हो गुरुपा, दर्शन देते हैं, ज्योत में भी दर्शन देते हैं। गुरुपा ने कहा, जब मैं पास हूँ तेरी हर राह आसान है। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आपके उपाय शनिवार के जो आपने बताए थे वो अभी तक नहीं किए हैं, वो भी मैं जरूर कर दूंगी गुरुपा। हमारे कल्याण के लिए ही होते हैं जो भी आप कहते हैं। जरूरतमंद को खाना खिलाना है, काले कपड़े दान देने हैं। अभी इस शनिवार को पूरा करना है। मंदिर तो पता नहीं, मैं शायद ना जा पाऊँ, क्योंकि यहाँ बाहर निकलते ही कोई भी स्कूटर, कुछ भी ऐसे रिक्शा वगैरह कुछ नहीं मिलते हैं हमारी सोसाइटी के बाहर, और मंदिर थोड़ा दूर भी है, तो पैदल चलना मेरे लिए थोड़ा, गुरु जी महाराज जी, मुश्किल है। गुरुपा, आपका हुक्म है कि खुश रहो, सदा सुखी रहो, खुश रहो, ऐश कर, ऐसे ऐसे आप ऐश कर और सो जा, बेफिक्र होके सो जा। तेरे सारे सपने, तेरे बच्चों के सारे सपने पूरे करने की जिम्मेदारी मेरी है। तू बेफिक्र होके सो जा और शुक्राना करी जा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना। आज रात की जोत में आपने मुझे
दर्शन दिए ज्योत के अंदर विष्णु भगवान के रूप में जैसे शेष श शैया पर सो रहे हैं। गुरुजी मुझे साक्षात वैसे ही दर्शन हुए, बिल्कुल मुझे विष्णु भगवान लगे आप। बाकी आप अगर मेरे से कोई गलती हो रही हो, तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। आपकी रज़ा में हम बहुत सुख पा रहे हैं, बहुत प्यारा वक़्त गुज़ार रहे हैं गुरुपा। आप हमारे माड़े कर्म कटवा रहे हैं। इन सारी ब्लेसिंग्स देने का लख-लख शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने कहा है बुरे लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। जी गुरुजी, मेरे पालनहार, जगत पिता परमेश्वर, आप जिसके साथ हैं, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। आप हमेशा हमारे सिर के ऊपर है, मेहर वाला हाथ हमारे सिर के ऊपर है। भगवान हैं आप हमारे गुरुजी। आपकी बस अपार कृपा बनी रहे, रक्षा करते रहो गुरुजी। आपका शुक्राना, दिए ना दिए का शुक्राना, जो आगे मिलेगा उसका भी शुक्राना, जो नहीं दोगे उसका भी शुक्राना। बस चरण शरण में ही रखना। अपनी भक्ति का दान दे दो गुरुजी, अपनी चरण शरण में रखो और सबका भला करो गुरुजी, सर्वदा भला। मेरे अंग संग सहाय रहना, कृपा करना गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। बजरंग बली का वार है, संकट कटे विजय सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंद महा सुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि, साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजिए नाथ हृदय में डेरा। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय जय। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपने शुक्राना सत्संग पिन कैलेंडर सबमिट के साथ पे कर रही हूँ। आज का डेट है 3 फरवरी 2025, सोमवार का दिन है और समय हो रहा है रात्रि का 10:25 संग जी। और मैं अपना मैं शुक्राना स्टार्ट करने के पहले मैं अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए संग जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। समय जी अ, सबसे पहले तो मेरे गुरुपा के चरणों में हमारा हम सभी की ओर से सहस्त्र कोटि नमन स्वीकार कीजिए मेरे गुरुपा। और आप ही के चरणों में ये मेरा सुखना सत्संग भी समर्पित है गुरुपा। आपको जो बुलवाना होगा वो बुलवाइएगा गुरुपा। और हमसे जो भी गलतियाँ हुई गुरुपा, इस जन्म में पूजन में जाने जाने जानबूझ करके जो भी गलती पाप हुए गुरुपा, सारे गलतियों पापों के लिए हमें माफ़ कर दीजिए गुरुपा। और हमें दूसरों से भी हमें माफ़ी दिलवाइए गुरुपा। और हमें भी दूसरों को माफ़ करना सिखाइए गुरुपा, क्योंकि आप कहते हैं ना कि जब तक तू दूसरों को माफ़ नहीं करेगी तो तुम्हें तुम्हें कैसे माफ़ करूँगा। और हम तो वैसे भी गलतियों की पुतला है ना गुरुपा, आपको तो सब पता है। तो इसके लिए मेरे दम नमस्कार मेरे गुरुपा। सतना जी, कुछ दिनों से मेरे हस्बैंड की कंपनी में इनके अगेंस्ट कुछ कहते हैं कि प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी। मतलब सब लोगों को हमारे पर तो हम सभी संगत जानते संगत जी, हमारे ऊपर तो हमारे गुरुपा की कृपा दृष्टि होती है, हमारे गुरुपा की ब्लेसिंग्स होती है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं संगत जी। जैसे कि मेरे गुरुपा ने शॉप भी खुलवा दिया, भले रेंट पे है, वो चला भी नहीं पाते संगत जी, उनको टाइम ही नहीं मिलता है। शायद ये सब भी ये प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत ही ये सब था कि कुछ कर ही ना पाए, ये एक्स्ट्रा पैसा ही ना कुछ कमा पाए। और दूसरा कि इन्होंने स्कूटी भी ले ली संगत जी, जहाँ की इनका 1 रुपया भी नहीं लगा संगत जी, वो भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू 1 रुपया नहीं दिलवाया संगत जी, कि 1 रुपया हमारा खुद का कुछ भी नहीं लगा संगत जी। जो जो जैसे जैसे हमारे गुरुपा ने करते गए, बस गुरुपा का जो जो प्लानिंग था वो गुरुपा खुद करते गए संगत संगत जी। और
हमें और ना ही मेरे हस्बैंड ने कुछ प्लानिंग की थी, ना हमने कोई प्लानिंग किया, और बस कृपा की ब्लेसिंग से यह सब हो गया संगत जी। लेकिन जो बाहरी लोग होते हैं ना, जिनको नहीं पता है कि ये सब हमारे कृपा की ब्लेसिंग्स की वजह से इतना हम ब्लेस हैं और कृपा ही सब कुछ कर रहे हैं, तो उन्हें तो लगता है कि ये कुछ तो मतलब इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, इसके पास सब कुछ कैसे हो रहा है। तो ये सब बात जान करके जैसे इस दिन जैसे जिस दिन स्कूटी आई संगत जी, उसके नेक्स्ट डे से जो है ना इनके कंपनी में इनको जॉब से बाहर निकालने की प्रक्रिया चालू है संगत जी, मेथड चालू है। तो इंसान थोड़ा मेरे हस्बैंड हाँ देख रहे थे कि हाँ क्या है क्या नहीं होना, जो जो इनसे मांगा जा रहा था इन्होंने सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी यहाँ कहीं ना कहीं मेरे कृपा की कृपा से संगत जी ना तो मेरे हस्बैंड को कोई चिंता थी, कि बस उनको पता था कि जो भी होगा वो मेरे गुरपा हैं, वो सब देख रहे हैं और जो भी करेंगे गुरपा अच्छे के लिए करेंगे संगत जी। और मुझे तो कोई टेंशन थी ही नहीं, कि हाँ थोड़ा लगता है कि मतलब कि लोग की सोच इतनी मतलब इस तरह की है कि लोग अगर कोई अपने मेहनत से मेहनत कर रहा है, वो सुबह से लेकर के वो रात में रात रात तक रात में भी इतने देर तक बाहर रह रहा है, वो मेहनत कर रहा है ना, वो मेहनत के दम पे। और मेहनत के दम पे क्या संगत जी, हमारे गुरुपा की कृपा है संगत जी। और मेहनत भी करने पर भी ना कहते हैं कि कुछ नहीं मिलता, लेकिन हमारे कृपा की कृपा से कहीं ना अगर हम मेहनत भी कर पाते हैं, और हमारे कृपा की कृपा से ही हमें कुछ मिलता है। तो कहीं ना कहीं मेहनत तो कहीं ना कहीं है ही नहीं संगत जी, तो हमारे कृपा की ब्लेसिंग से संगत जी, मुझसे कहने में गलती हो गई संगत जी। और कहीं ना कहीं हमारे कृपा की कृपा होती है तभी हम किसी चीज़ के लिए हम मेहनत भी कर पाते हैं, है ना। तो लेकिन सामने वाले की समझ नहीं संगत जी, उन्होंने कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत मतलब इनको बस जॉब से बाहर निकालना ऐसा ऐसा करके था संगत जी। कुछ एक वीक से जो है बहुत ज़्यादा ही परेशान थे ये। और हाँ मुझे भी तो सारी बात पता थी, लेकिन मुझे इतना पता था कि मेरे गुरुपा ऐसा नहीं है कि अगर ये जॉब चली जाएगी, क्योंकि प्राइवेट जॉब है संगत जी, कॉन्ट्रैक्ट लेवल की जॉब है, तो क्या होता है कि आपको एक जगह से निकाल दिया जाएगा तो फिर आपको जॉब ढूंढनी पड़ती है संगत जी, है ना। कोई गारंटी नहीं है कि आपके जिस कॉन्ट्रैक्ट में आप काम करते हो वो आपको आपको काम में रखेंगे ही, क्योंकि ये तो कंपनी से आपको बाहर निकाला जा रहा था संगत जी। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि आज के डेट में, इतने दिन से तो बहुत ये सब लफड़ा चल ही रहा था संगत जी, लेकिन आज के डेट में क्या होता है कि उनके जो बॉस हैं, मतलब इन कॉन्ट्रैक्ट के जो बॉस हैं, मेन जो लीडर हैं उनके, उन्होंने इनको बुलाया कि आओ तुमसे मीटिंग करनी है। तो फिर आज दूसरे जो हैं इनकी जगह पे रिप्लेसमेंट के तौर पे दूसरे आदमी को दे दिया गया, वो आ गए हैं। और फिर उनको जॉब दूसरा, तब उन्हीं के कांटेक्ट में ही इनको कहा बोला गया है कि नहीं आप चिंता मत करो, आप 2-3 दिन उस कंपनी में आप देखो, नए जो मतलब जो हैं आपके जगह पे रिप्लेसमेंट में जो आए हैं उनको आप सब कुछ सिखा दो, उसके बाद आप मेरे अंडर में काम करोगे, और आप मतलब मतलब उनकी जॉब नहीं जा रही है संगत जी, मतलब है ना। तो इसके लिए मैंने तुम कहना मेरे गुरुपा कि जो भी हमारे गुरुपा करते हैं ना, तो बेहतर नहीं बेहतरीन करते संगत जी। तो इतना पता है कि हमारे गुरुपा ने अगर यहाँ से अगर निकाला है ना, क्योंकि मेरे गुरुपा को पता है कि, और यहाँ पे बहुत कुछ लोग ऐसे भी हैं ना संगत जी, कि जो कि जिसकी वजह से हमारा रिश्ता भी ख़राब हो रहा है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि हमारी सोसाइटी में उसी कंपनी के लोग भी आते हैं संगत जी, और साथ में रह के मतलब इनको बस इनका फ़ायदा उठाना, या इनसे पैसे लूटना, या जैसे होता है ना कि अपने सारे खर्चे इनसे निकलवा लेना, इनको मेरे प्रति भी भड़काना। इस कंपनी में भी वैसे लोग रह रहे संगत जी। तो अब आप जब तक उस कंपनी में आप रहोगे तो तब तक तो आप वैसे लोगों से आप दूर तो रहोगे नहीं, है ना। तो इसलिए मेरे गुरुपा ने बस उस कंपनी से ही इनको बस दूसरी जगह, अब कहाँ देंगे नहीं देंगे तो मेरे गुरुपा है ना। तो जब हमारे गुरुपा, हमारे भगवान सरकार हमारे गुरुपा हैं, तो उनकी सरकार को कौन गिरा सकता है, ये तो हमारे गुरुपा है उस सरकार, है ना। तो वही बात है संग मेरे गुरुपा अनंतम तुम कहना मेरे गुरुपा, कि आपको पता है कि बेहतर नहीं बेहतरीन इसको कौन सी जगह पे इसको दिया जाए, लगाया जाए, है ना। बस हमें अपने चक्कर हम चंगे रखने संग जी। और मैं एक बात मैं अपना शेयर करूँ संग जी, जैसे कि कुछ लोग हैं जैसे मेरे इनके कंपनी में जिस इंसान के थ्रू हम इस सोसाइटी में आए थे ना संगत जी, पहले हम कहीं और रहते थे, तो उनके फैमिली से थोड़ी मेरी भी फ्रेंडशिप हो गई थी, कहीं ना कहीं हम दोनों की म्यूचुअल फ्रेंडशिप थी उस फैमिली से। ठीक है, म्यूचुअल फ्रेंडशिप हो गई, मतलब यहाँ आने के बाद हुई थी संगत जी। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है ना कि वो लोग दोनों हस्बैंड वाइफ और उनके घर वाले भी ना मेरे हस्बैंड को बहुत यूज़ करने लगे संगत जी, यूज़ इन में लेने के यूज़ थ्रू करने लगे। कहने का मतलब है सारा का सारा मतलब कहीं बाहर जाना तो शॉपिंग करना, अगर ये कुछ लेते तो उनके भी घर में उनके उन लोगों के लिए भी खरीद के देना, सारा रिचार्ज करना, ये करना वो करना, मतलब जितना पैसे की ज़रूरत हो, चाहे इन्हीं की गाड़ी चलाना, और इन उन लोगों की गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है तो ये इन्हीं का, मतलब सब कुछ समझ लीजिए। कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा घर का खर्चे ही इनसे चलवाने लगे संगत जी। पलंग मतलब बहुत कुछ संगत जी, बहुत कुछ, मतलब इतना है मतलब कहने का मतलब है कि इनको इतने तरीके से यूज़ कर रहे हैं
किया उन्होंने कि कुछ दिन पहले मुझे जिस दिन हमने स्कूटी ली उस दिन मुझे ये भी पता चला कि लोग यहाँ तक ये भी कह रहे कि आखिर इसको क्या खिलाती है कि जो इतने महंगे फ्रीज तो पलंग तो ये वो सब कुछ मतलब अपना उठा उठा के दे रहे हैं। सब बहुत कुछ मतलब जो इतना कौन करता है भाई किसी पराये इंसान का ऐसा करके। जब देखो तब इन लोगों को जो कुछ आ रहा है तो सब कुछ, क्योंकि लोगों को तो पता चल ही जाता है ना कि भाई ये कहाँ से इतना हो रहा है, समझिए। और सोफ़ा वगैरह सब कुछ मतलब यहाँ वहाँ से, और फिर जब कहीं अगर उनके पास पैसा कम है तो सारा का सारा पेमेंट इनका कर देना। घर पे अपने लिए भले कुछ नहीं करना है लेकिन बाहर में दूसरे को कर देना, संगत जी। और दूसरी सबसे बड़ी संगत जी कि मेरे खिलाफ हमेशा मेरे हस्बैंड को भड़काते रहना था, ऐसा था। और ये भी बात मतलब उनके द्वारा उन लोगों की बात मुझे पता चली कि मैंने हमेशा बाहर में देखा उन लोगों को कि घर नहीं जाने देते थे आपके हस्बैंड को, कह रहे घर जाके। मैंने ये बात संगत जी मैंने ना अपने कानों से भी सुना है, कह रहे तो 10:30 बजे भी, जैसे अभी का टाइम हो रहा संगत जी 10:32 हो रहे हैं मान लो, तो ना अगर वो अभी घर पे अगर उनको नहीं पता है उस इंसान को, और वो मेरे हस्बैंड अगर घर आ गए हैं ना तो इनके फ़ोन पे कॉल करना, अरे तो कहाँ है, तो मैं घर पे हूँ। तो घर पे क्या कर रहा है, घर पे रहने की जगह है क्या, ऐसा करके। तब इनको इतना ज़्यादा था कि अपने बीवी बच्चों से भी इतना दूर कर देना कि घर में 12-12 बजे रात तक इनको ज़बरदस्ती बाहर बैठा के रखते थे, संगत जी। तो ये हालत था कि हम लोगों के मेरे खिलाफ भी हमेशा मतलब भड़काना, मेरे मायके वालों के खिलाफ भड़काना, मतलब इस तरीके का। संगत जी कोई रिश्ता कोई नाता नहीं संगत जी, हम दोनों अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन लोग अपने फ़ायदे के लिए संगत जी, लोग मतलब इस तरीके से फ़ायदा उठाने के लिए हमारा रिश्ता ख़राब करवाते हैं ताकि उनको उन सब चीज़ों का फ़ायदा उन्हें मिल सके। तो यहाँ तक है ना कि किस पे हम विश्वास करेंगे, किसी पे नहीं। और मतलब इस तरीके से मेरे ऊपर भी मतलब अधिकार दिखाना कि अरे मतलब कि वो जो कहते हैं, और मेरे भी घर में आके ना, और ये भी वही काम करते थे संगत जी जो वो लोग कहते हैं। कह देंगे नहीं ये चीज़ खरीदो तो वही खरीदेंगे, तो ये काम कर तो बस उतना ही करेंगे, ऐसे कर तो वही करेंगे। कहने का मतलब और थोड़ी जलस प्रवृत्ति के बहुत ज़्यादा उनकी वाइफ भी हैं, और वो लोग भी ऐसा करके संगत जी कि जो कुछ देख लेंगे मतलब वो मुझे चाहिए भी। और दूसरी बात है संगत जी कि मतलब पति पत्नी को मतलब दूर इसलिए करना कि खुद का फ़ायदा उठ सके। अब देखिए लोग तो आपसे प्यार से पूछ पूछ के सारी बातें ले लेते हैं। और दूसरी बात संगत जी मेरे गुरुपा ने मुझे यहाँ तक भी ये दिखा दिया था संगत जी, होली के दिन ही मैं गुरुपा को भी उस दिन से समझ पाई थी कि हाँ ये गुरुपा है, कि मैंने उनको ये भी दिखा था कि वो ना कुछ चाय में ऐड ऑन कर रही थी कुछ, मतलब इसका मतलब है कि तो साफ क्लियर बात है ना संगत जी कि वो मेरे हस्बैंड को हमेशा से, और मैं भी जब कभी अगर जाती थी तो मुझे भी वो उस तरीके से खिलाती पिलाती थी कुछ मिला के। ये होता है संगत जी क्योंकि मैंने उनको अपनी आंखों से देखा कि वो चाय में कुछ मिलाने जा रही थी उस दिन जब कहते, तो फिर मुझे उन्होंने ज़बरदस्ती भेज दिया कि नहीं नहीं जाओ जाओ बैठो बैठो, ऐसा करके संगत जी। तो देखिए इस तरीके से लोग कैसे अपना फ़ायदा उठाते हैं दूसरों के मतलब को लाइफ को स्पॉइल करके, दूसरे का फ़ायदा उठाना है ना, दूसरे के पैसा का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को एंजॉय करना। तो ये तो अपने आप में गलत है संगत जी। कहते हैं कि लोग सिर्फ परिवार वाले से नहीं, अपने अपनों से तो हम परेशान हैं संगत जी, बाहरी इंसान भी कोई कम नहीं होते हैं। कि कौन कम है संगत जी, हम किस पे भरोसा करें किस पे ना करें। लेकिन हाँ एक बात संगत जी, ये बात सच है संगत जी, आज के डेट में मैं ना उसको देखती हूँ तो मैं बात नहीं करती हूँ, और वो मुझे भी देखती है तो वो देखती है हंसती सोचती कि मैं बात करूँ, लेकिन अब मैं बात नहीं करती संगत जी। तो इसके लिए मैंने तुम खाना मेरे होता, क्योंकि इनिशियल स्टेज में क्या होता है जब मैं इधर आई तो डेली शाम में पता नहीं क्या किया हुआ था संगत जी, कि डेली शाम में उसके घर में मंदिर से आना और उसके घर में जाके बैठ जाना, क्योंकि मंदिर से आने के बाद डायरेक्ट अपने घर आना चाहिए संगत जी। और जाने के बाद भी मतलब वो अलग तरीके का था, वो फिर समझ में आने लगा। उन लोग को भी समझ में आता है ना कि हाँ ये मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है, ये इसके अगर पति के साथ सब समझ में आ जाता है ना, तो उसके बाद से फिर मेरे पति को मेरे खिलाफ एकदम भड़काना और ज़्यादा ये लोगों ने चालू कर दिया। हमारे बीच कई बार झगड़े लड़ाइयाँ भी तक हो चुकी हैं संगत जी। इसके लिए मैं तम सिखाना मेरे गुरुपा कि ऐसे लोगों से ना कहते हैं ना कि हमारे गुरुपा हमेशा बोलते भी हैं ना, बताते भी हैं कि मैं तुम्हें हमेशा नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर ही रखूँगा, तो चिंता मत करना, है ना। ऐसे लोग तेरे लाइफ में अगर जब तक करेंगे तो तेरी लाइफ में हमेशा बुराई करते रहेंगे। और हमेशा संगत जी ज़बरदस्ती का मतलब कुछ ना कुछ मेरे हस्बैंड ना उन्हीं से उन्हीं का लंच भी उनको मिलता था, उन्हीं के हाथ का खाना भी उसी के वाइफ ना मतलब मेरे हस्बैंड को खाना भी देती थी संगत जी। अब आज के डेट में मुझे नहीं पता है कि कहाँ खाते हैं नहीं खाते, क्योंकि मुझे बोलते हैं कि मैं कैंटीन में खाता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं बताते। मुझे लगता है आज के डेट में भी कि वो उसी के घर का खाना खाते हैं, क्योंकि उसकी वाइफ जो है क्या थोड़ा टिफ़िन सिस्टम करती है। और मुझे नहीं बताते मेरे हस्बैंड कि वो किसके हाथ का खाना खाते हैं नहीं खाते, मुझे नहीं पता। और जो भी है मेरे गुरुपा को सब पता है, तो गुरुपा सुधारेंगे और बहुत कुछ सुधार रहे हैं, सब कुछ
कुछ ठीक करेंगे। घर से मैं बोलती हुई हूँ कि लंच लेके जाया करो, तो वो नहीं लेके जाते। वो मुझे ये दिखाते हैं कि मतलब यही सब मतलब कि मैं कैंटीन में खा लेता हूँ, तुम परेशान हो गए, ऐसा ऐसा करके। एक दिन में और भी कहते, तो मुझे समझ में आया कि इनकी जो लंच है वो कहीं और से भी आ रही है, बाहर से। लेकिन ये मुझसे झूठ बोलते हैं कि मैं लंच कैंटीन में करता हूँ। खैर, जो भी मेरे गुरुपा देख रहे हैं, क्योंकि मेरे गुरुपा को पता है कि ऐसे तो ये नहीं सुधरने वाला है, तो इसका कुछ और ही उपाय करना पड़ेगा। तो खैर, मेरे गुरुपा जाने, गुरुपा का काम जाने, कैसे क्या ठीक करना नहीं करना। लेकिन हाँ, मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग सब तक हमारे साथ है, और हमारे गुरुपा बस की ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ रहे, बस यही आपसे अरदास है। गुरुपा, आप हमारे अंग संग सदैव रहिएगा। गुरुपा, आपकी कृपा दृष्टि हम सब पर हमेशा बनी रहे। गुरुपा, और इसके साथ ही मैं अपने सुखाना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वदा भला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी जय सदा गुरु सहाय, जी, सदा शुक्राना सहाय। गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ, और ये मेरा अमृत बेला सत्संग है और गुड मॉर्निंग सत्संग भी है। ये आप लेट हो गया है अमृत बेला थोड़ा, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे प्यारे गुरुपा, आज भी लेट हो गया है मुझे थोड़ा। और उठते साथ ही अभी आपका कर रही हूँ गुरु जी महाराज, आपके श्री चरणों का वर्णन कर रही हूँ, आपके श्री चरणों का बड़ाई कर रही हूँ गुरु जी महाराज, मुझे माफ़ कर देना मेरे प्यारे गुरुपा। और आज का तारीख है 4 तारीख, और दिन है मंगलवार, और अभी बज रहे हैं 6:53 गुरु जी महाराज। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग अमृत वेले वाला श्री विपिन अंकल जी एंड स्वामी आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ, और मैं श्री आपके पावन मंत्र का जाप करते हुए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम जी पहुँचे आपके श्री चरणों तक। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी आपको शुक्राना शुक्राना करने के लिए फ़ोन खोला है, देखा मैंने, बहुत अच्छा अच्छा हमारे ग्रुप में मैसेज आए हुए हैं गुरु जी महाराज। आपने बोला है, मैं तेरे घर एक नया संदेश भेजने वाला हूँ मेरी बच्ची, तू खुशियाँ मना, क्योंकि अगला नंबर तेरा ही है, जल्दी से जल्दी शेयर करके शुक्राना कर दे। तो गुरु जी महाराज, आपका अनंतम बारी शुक्राना, आपके प्यार का, आपके आशीर्वाद का, आपके अपनेपन का मालिक। आप मेरे पिता माता भाई बंधु सब हो मेरे गुरु जी महाराज। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने मुझे ये मौका दिया, आपने मुझे अपने मुट्ठी भर संगत में रखा गुरु जी महाराज। मैं यही सोचती हूँ, आपने मुझे मुट्ठी भर संगत में रखा है, अपने दिल में रखा है गुरु जी महाराज। अब आगे क्या है वो तो मुझे नहीं पता है, मैं अपने तरफ से तो यही सोचती हूँ गुरु जी महाराज, पर अभी भी आपको मुझे काफ़ी लाइन में लाना पड़ेगा। अभी तक से मैं आपकी क्या बोलते हैं वो, एकदम ही आपके श्री चरणों में अभी तक से निछावर नहीं हो पाई होंगी शायद से गुरु जी महाराज। तो अभी भी मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेज दिखते हैं जिसमें कि ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी के सारे मैसेज आते रहते हैं गुरु जी महाराज। तो मुझे नहीं पता, मैंने तो आपके चरण शरण को पकड़ लिया है मेरे मालिक, मेरे बच्चों के नाना जी। तो आप हमारा भविष्य उज्जवल करेंगे, हमको मालूम है। आप हमारा हाथ पकड़ के इसी तरह से आगे अपने जीवन के पथ पर अग्रसर कराते रहेंगे हमें मेरे दाता। तो हम खुश होने के सिवाय हमारे पास में दूसरा कोई वो नहीं है गुरु जी महाराज। हम बहुत खुश हैं कि हम आपने हमें जो दिया और जो आगे देंगे, और जो नहीं भी दिया उसका भी बहुत 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 शुक्राना है।
और कल भी आपने मैसेज दिया था कि कोई एक औरत है जो अभी चाहती नहीं है, वो फिर से ऐसा करेगी हमारे घर में, बच्चों को अलग करवा देगी तुझसे। बहुत सारा ऐसे औरत वाला मैसेज भी आ रहा था गुरुजी महाराज। मुझे पता तो है पर मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। मुझे ऐसा डाउट होता है उस औरत के ऊपर में, लेकिन मालूम नहीं गुरुजी महाराज। और हम सजा देने वाले भी कोई नहीं होते। हम मन मन में बोल सकते, मन मन में प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से, प्रभु से, आपसे, कि जो भी इस तरह से लोगों के घर में ब्लैक मैजिक करवाते हैं, नेगेटिविटी करवाते हैं, या कुछ भी करवाते हैं, तंत्र मंत्र जो भी कुछ करवाते हैं, या किसी भी चीज़ का सहारा लेते हैं, तो गुरुजी महाराज उनको सुबुद्धि दीजिए। उनके बुद्धि को उनके जो खराब बुद्धि को अच्छा बुद्धि में बदल दीजिए, सही बुद्धि में बदल दीजिए गुरुजी महाराज, कि वो इस तरह का काम ना करें, दूसरों को परेशान ना करें गुरुजी महाराज। तो पता नहीं क्या है नहीं है, तो वो अभी तक से वैसे ही मैसेज आते रहते हैं ब्लैक मैजिक वाले। अभी ब्लैक मैजिक और हमारा जैसे लगता है कि साथ हो गया है, अब कब छूटेगा इनका साथ हमारे साथ से पता नहीं है। और आप हमारे मतलब आसपास भी आप अगर नहीं भी चाहे ना, तो भी आप देखिए ना कितने दुखी हैं लोग, कितने दुख से लोग घिरे हुए हैं। आप अगर नहीं भी देखना चाहे ना, फिर भी आपको दिख जाता है। आप तो और इस दुनिया में रह के आंख और कान बंद करके तो नहीं चल सकते हैं गुरुजी महाराज। तो सब तरफ इतना दुख हो जाता है, देखती हूँ, सुनती हूँ, दूसरों की बातें भी आ जाते हैं कान में गुरुजी महाराज। तो वही बोल रही हूँ कि इतना संसार में दुख है प्रभु। उस हिसाब से तो मैं बोलती हूँ, मैंने आपकी चरण शरण पकड़ लिए गुरुजी महाराज, उस हिसाब से तो मैं बहुत सुखी हूँ मालिक। आपने खाने के लिए खाना दिया, रहने के लिए घर, सर के ऊपर छत दिया, पहनने के लिए कपड़े दिए, ओढ़ने के लिए कपड़े दिए हैं, इतने अच्छे बच्चे दिए हैं, इतना चाहे जैसा भी हो ससुराल इतना अच्छा दिया है, मैका बहुत बेहतरीन दिए हैं मालिक। तो आपने तो बहुत कुछ दिया है मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरु नानक, मेरे गुरुजी महाराज। और अभी आज आपने मुझे सुबह सुबह अपने उस स्वरूप में, आपके स्वरूप में शिव जी का दर्शन कराया गुरुजी महाराज। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मालिक। और मेरे बच्चों को ब्लेसिंग देने का, मुझे ब्लेसिंग देने का गुरुजी महाराज। फिर आपने अभी मैं इन सब मैसेज को देख करके खुश हो जाती हूँ गुरुजी महाराज। मन मन में सोचती हूँ कि चाहे भले हो ना हो, लेकिन तुम्हारे पास आ जाएगा, कोई ऐसा ब्लेसिंग देता है तो कितना अच्छा लगता है गुरुजी महाराज। भले ही आएगा तो जरूर होगा, जरूर, पर देर से होगा, लेकिन बहुत बढ़िया लगता है अगर आपको कोई आशीर्वाद देता है, आपके बारे में कोई सोचता है, आपके बारे में कोई अच्छा बोलता है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है मन में कि चलो मेरा तो कोई अपना है जो मेरे बारे में सोचता है। तो मेरा अपना तो आप ही हो गुरुजी महाराज। आप ही मेरा अच्छा सोच सकते हो और कोई मेरा अच्छा नहीं सोच सकता है गुरुजी महाराज। आप जितना अच्छा सोचेंगे ना मेरा, और कोई कुछ नहीं सोच सकता उतना। आप मेरे दुनिया के मालिक हो मेरे गुरुजी महाराज। आपको पता है आपको क्या देना है, अपने बच्चों को क्या करना है। आप तो अंतर्यामी हो मेरे दाता, आप अंतर्यामी हो मालिक। आपसे मांगना, आपको बोलना तो मूर्खता होगा कि ये कर दो, ये दे दो, ऐसा कर दो तो ऐसा करेंगे। ऐसा कुछ नहीं मैं बोलती हूँ गुरुजी महाराज, आपको तो पता ही है। मैं कभी कुछ नहीं बोलती हूँ, खाली मैं अरदास लगाती हूँ कि सबका भला हो, सभी बच्चों का अच्छा हो, मेरे पूरे परिवार का अच्छा हो, और मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत भला हो गुरुजी महाराज। आप सभी के दुख का सुख दूर कर देना मालिक। आप तो दाता हैं, ब्रह्मांड के मालिक हैं, स्वामी हैं प्रभु जी। आपसे कुछ छुपी हुई नहीं है। आप हर एक की तकलीफ को दूर करके उनको खुशियाँ दीजिए, उनकी झोली खुशियों से भर दीजिए मेरे दाता।
आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है मालिक। और मैंने जो आपसे अरदास लगाया था बसंत पंचमी वाले दिन, मतलब संडे वाले दिन, सैटरडे के दिन हम मेरे दीदी के बच्चे लोग वापस यूएस गए हैं गुरुजी महाराज। तो अब तो वो पहुंच गए होंगे, अभी तक से फ़ोन नहीं किया है मेरे दीदी ने, लेकिन वो ठीक से पहुंच गए हैं गुरुजी महाराज अपने घर। आज तो मंगलवार हो गया, आज मैं फ़ोन करके पूछूंगी उनको क्या है। तो मंडे मंडे ही पहुंच गए, जाने वाले थे। कल थोड़ा इधर उधर पूजा में हम लोग, कल भी था ना, तो थोड़ी बिजी हो गए थे, पूछ नहीं पाई थी। तो गुरुजी महाराज, उसके लिए मैं आपको एडवांस में शुक्राना कर देती हूँ। गुरुजी महाराज, मुझे मालूम है वो लोग ठीक ठाक आपने सही तरीके से उनको पहुंचा दिया है घर तक। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना। और क्योंकि कल जब मैं सत्संग खोल के सुन रही थी तो एक है शिवाय अंकल का है एक चैनल, तो उसमें मैं सुनी थी। कल मेरे को वैसे ही वाला सत्संग सुनाया गया था। उसमें अ, था कोई आंटी का सत्संग था, वो ऐसे ही ट्रैवलिंग से लेके रिलेटेड था। तो उसमें वो ट्रेन से जा रही थी, तो उनकी बहन थी, बहन आने वाली थी। तो और फिर वो आ करते हैं, वो ट्रेन प्रॉब्लम होता है, तो कोहरा और कुहासा के लिए ट्रेन थोड़ा लेट हो जाता है। तो जिन्होंने सत्संग, जो आंटी सत्संग सुना रही थी वो बड़ी दीदी होती हैं, और जो जिनके बारे में बोल रही थी वो उनकी छोटी सिस्टर थी। तो वो अकेले पहली बार सफ़र कर रही थी। तो ये तो मेरे मेरे सफ़र से बिल्कुल रिलेट कर रहा था। और साथ ही साथ मुझे ये भी सत्संग सुनने से ये भी मेरे को आश्वासन मिला था कि जो भी कठिनाई या जो भी प्रॉब्लम आए भी होंगे तो वो भी नॉर्मल हो गया, और उसका वो कट गया, नेगेटिविटी जो भी था, प्रॉब्लम जो भी था तो कट गया। और फिर वो देर से ही सही, पर वो ठीक समय से सही तरीके से उन्होंने फिर गुरुजी को अरदास लगाया था सत्संग में कि गुरुजी महाराज मेरी बहन को देखना, फ़ोन नहीं आ रहा है, फ़ोन आउट ऑफ नेटवर्क है, और बहुत परेशान हूँ गुरुजी महाराज, देखिए देखिए बोल के वो अरदासें लगाई जा रही थी। तो फिर 10 मिनट में ही उनकी सिस्टर का फ़ोन आ गया कि वो ठीक ठाक हैं, और वो अब मतलब अ, थोड़ा लेट हो गया था उसकी वजह से, और नेटवर्क इश्यू था, इसलिए वो फ़ोन नहीं कर पा रही थी। तो फिर वो उनको तसल्ली मिल गया। तो उसी तरह से मैं वो सत्संग सुनने से मुझे ये, मैं अपने आप से रिलेट कर रही थी, सेम मेरे साथ भी यही हुआ था गुरुजी महाराज। मैंने आपसे शेयर भी किया था जब आपने हमें वो 2024 में ही दिसंबर महीने में जो हमको आपने जो ये ब्लेस किया था, तो बड़े मंदिर जाने का हमको ब्लेस किया था गुरुजी महाराज। तो हम दिल्ली जो गए थे, तो उस समय मेरे साथ सफ़र में सेम टू सेम यही हुआ था गुरुजी महाराज। और मेरी भी दीदी लेने आई थी, पर मेरा फ़ोन जो नहीं चल रहा था, तो नहीं चल रहा था, आउट ऑफ नेटवर्क ही हो गया था गुरुजी महाराज। तो सेम मैंने वो रिलेट किया, और वो वो भी मैंने, मुझे भी पता है कि तब मैंने आपको ही पुकारा था कि गुरुजी महाराज पता नहीं क्या होगा मुझे, मैं पहली बार अकेले आ रही हूँ। आपने सही सलामत स्टेशन तक तो पहुँचा दिया, लेकिन मेरा फ़ोन ही नहीं लग रहा, मैं कैसे मेरी बड़ी दीदी को कॉन्टैक्ट करूँ, किसको कॉन्टैक्ट करूँ, और कहाँ, यहाँ कितने देर तक वेट करूँ। और मेरा फ़ोन रात से ही नहीं लग रहा था। तो वो लोग बहुत परेशान हुए थे, मेरे घर वाले, मेरे हस्बैंड, मेरे मम्मी, मेरी छोटी वाली बहन। तो ये तब आपने भी मेरा साथ नहीं छोड़ा था। फिर आपके साथ होने से ही फिर मैं उनको कनेक्ट कर पाई थी गुरुजी महाराज। फिर वो मेरे को फिर अंदर ही फिर आकर के लेने आई स्टेशन में, और फिर मुझे भी बहुत डांट पड़ा था उसी की तरह, जैसे ये आंटी ने अपने सिस्टर को डांटा था। तो दीदी ने भी मुझे बोला था कि अरे तुमको कम से कम किसी के फ़ोन से तो करना चाहिए था। अब मुझे उनका नंबर ही याद नहीं आ रहा था, मतलब नंबर माइंड में सेट नहीं था। कोई कोई नंबर होता है आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और मेरा फ़ोन ही तो नेटवर्क में नहीं चल रहा था। तो मैं नंबर भी कैसे ही निकालती। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ था, और गुरु महाराज जी ने मुझे इस प्रॉब्लम से बहुत अच्छी तरह से मुझे सेफ निकाल दिया था। तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक।
तो यही सफ़र का ही सुनाया था। तो अब मुझे ये भी समझ में आ गया कि मेरे दीदी के बच्चे लोग भी आराम से घर पहुंच गए। तो इसका इसलिए मैं रिलेट कर पाई। दोनों चीज़ एक ही सत्संग में दोनों चीज़ हो गया गुरुजी महाराज। मुझे थॉट भी आ गया कि वो लोग अच्छे तरह से पहुंच गए होंगे और कुछ प्रॉब्लम हुआ भी होगा तो ठीक ठाक पहुंच गए। और मेरा भी वही था जो उनका प्रॉब्लम था। तो उसके लिए आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हमारी तो इतनी औकात नहीं जितनी हमें आप दे देते हो मालिक, फिर भी हम मांगते रहते हैं। कुछ नहीं, बस हमको और कुछ चाहिए नहीं गुरुजी महाराज। आप इसी तरह से हमारे अंग संग रहिए और हमारे साथ में इसी तरह से चलते रहिए और अपने प्यार और आशीर्वाद के छत्र छाया में हमें रखिए गुरुजी महाराज। हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि 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 बेअंत शुक्राना मेरे मालिक। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणे सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में सारा संसार है मेरे गुरुजी महाराज। पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड के आप स्वामी हो मेरे दाता। सॉरी संगत जी। तो इसी तरह से आपके श्री चरणों का बढ़ाई मैं करती रहूंगी, गुणगान गाती रहूंगी मेरे मालिक। और हमेशा मुझे मेरे औकात में रखिएगा गुरुजी महाराज, ताकि मैं आपके सेवादारों के कतार में आपकी सेवादार बनी रहूं गुरुजी महाराज। तो मुझे उसी औकात में रखिएगा कि मैं आपको हमेशा याद करती रहूं मेरे मालिक। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे दाता का, कोटि कोटि शुक्राना है। और अभी आपने मुझे फिर से बोला, पुत्र तेनु कार भी मिलेगी, तेरे सपनों का नवा घर भी मिलेगा, वो तेरे हिस्से दुकान भी आएगी, सब काम बनेंगे। तू बस अपनी शुक्र अदा करने की सेवा न छोड़ना, ता सब शुक्राना करते रहना। तो गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना। मैं तो शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलती रहती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा, आपको तो पता ही है। आप मेरा तो आपके सिवा और कोई नहीं है गुरुजी महाराज। आप ही हो मेरे सब कुछ। मेरे दाता पिता माता भाई बहन जो भी है सब आप हैं। इसीलिए मैं आपके श्री चरणों में फिर से एक बार नमन करती हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और आपके श्री चरणों में मेरा ये गुणगान भरा हुआ, आपके चरणों में मेरा ये सत्संग का शुक्राना मैं आपको अर्पण करती हूँ गुरुजी महाराज। स्वीकार करना मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। लव यू मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे बच्चों के नाना जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब आज्ञा दीजिए मेरे प्यारे गुरुपा, फिर से आऊंगी मैं आपके श्री चरणों का बड़ाई करने, गुणगान करने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग बोलने में कुछ भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना मेरे प्यारे गुरुपा, माफ़ कर देना साथ संगत जी, और माफ़ कर दीजिएगा विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। आपको भी श्री गुरु महाराज जी बहुत बहुत ब्लेसिंग दें, और हमारे पूरे संगत परिवार की तरफ से आपको पूरा पूरा ब्लेसिंग्स आपको झोली भर भर के मिले। गुरुजी महाराज आपको हमेशा आशीर्वाद दें। और मैं कलकत्ता से बोल रही हूँ, तो कलकत्ता के जितने भी जीव जंतु प्राणी जो भी हैं, सबके तरफ से श्री गुरु महाराज जी आपको दंडवत प्रणाम पहुँचे। और हम सभी की तरफ से श्री विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी। मैं आज इनके चैनल पे 6:46 हो रहे हैं मॉर्निंग का के 4
फरवरी के दिन मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और जो कुछ भी मैं बोलूँगी गुरु जी की मर्ज़ी से बोलूँगी। गुरु जी जो चाहेंगे वही मैं बोल पाऊँगी, जो नहीं चाहेंगे वो नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत दिनों से शुक्राना सत्संग करना चाह रही थी, बट मेंटली फिजिकली मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, परेशान थी, अनफिट थी, इसलिए मैं नहीं कर सकी। शायद इसमें भी गुरु जी की ही कोई मर्ज़ी होगी। तो सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में उनके गुरु मंत्र का उच्चारण करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरे जीवन में वैसे तो कई जन्म से हैं, बट बोलते हैं शुरू से सत्संग शुरू किया कर। तो इस फरवरी मंथ के 28 तारीख को 1 साल हो जाएगा और जब से गुरुपा मेरे जीवन में आए हैं मेरी दुनिया ही बदल गई है। बहुत डिसिप्लिन, बहुत शांत, बहुत स्थिरता आ गई है लाइफ में। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होती थी जो जाने अनजाने हम करते थे, उसमें बहुत कुछ गुरुजी ने सुधार ला दिया है। डिसिप्लिन धीरे धीरे आ रही है और अपने वर्क की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, जिसकी वजह से मैं मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा परेशान रही। अभी मैं ठीक हूँ, तो आज मैं सोची कि गुरु जी का शुक्राना करूँ, क्योंकि कई दिन से आ रहे थे बेटी शुक्राना कर, लेकिन मैं चाह कर भी कर नहीं पा रही थी। बोलते हैं मंगलवार के दिन शुक्राना करने से मंगल ही मंगल होता है, तो बिल्कुल सही बात है। अब मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ मंगल ही मंगल होगा। सुख और दुख तो जीवन के साथी है। अगर दुख ना आए तो अपने लोग पहचान में नहीं आते हैं कि कौन अपने हैं कौन पराए हैं। तो सबसे बड़ा शुक्राना कि गुरुपा ने बोला था, बार बार बोलते थे कि मैं तुझे नया घर ब्लेस कर रहा हूँ, नई गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ। तो इस मौनी अमावस्या पर मेरे बेटे ने मेरे नाम से ही थार कार अभी जस्ट लिया है, ब्लैक कलर की है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर कार है। इसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा का। और जो ज़मीन थी उस पर भी अभी बेटे के मन में ही ये थॉट गुरुजी ने डाला कि उस पर कम से कम एक रूम और एक किचन, एक हॉल, लेटरिन बाथरूम बनाकर उसे रहने लायक बना दी, ताकि कभी भी इमरजेंसी में काम आ सके। तो अभी तक हम लोग रेंट के घर में ही रह रहे हैं, तो ये थॉट गुरुपा ने ही डाला होगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, ये दो शुक्राना मेरे लाइफ में हुए जो मेरे लिए बहुत ही अच्छे हैं। और एक और शुक्राना जस्ट अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। मेरे छोटे बच्चे, मतलब मेरी बेटी का बेटा जो अभी सिर्फ 4 साल का है, और बार बार आता था सत्संग की, बेटी तेरे घर में कुछ अनहोनी होना है, बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, सत्संग सुन, तेरे बेटे पर कष्ट आने वाला है। मैं ये नेगेटिव सत्संग सुनकर बहुत, एक तो अपने काम के वजह से परेशान, ऊपर से इस तरह के सत्संग सुनते सुनते मैं एकदम बहुत, मतलब बीच बीच में लगता था कि मैं सत्संग सुनना ही छोड़ दूँ। मैं गुरुपा से भी शिकायत करती थी, गुरुपा क्यों ऐसे थॉट आप डालते हैं, इस तरह के लोग इस ऐसी ऐसी नेगेटिविटी वाले ही सिर्फ हेडिंग दे के और इस तरह का वीडियो बनाकर डालते हैं। वैसे संगत जी को प्लीज़ संगत जी को मना कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और डर अंदर से आने लगता है और लगता है कि फिर और सुनो ही ना इसे। तो बहुत अंदर से मन घबराए रहता था कि एक तो अपने काम की वजह से परेशान, के 7 साल का मेरा जो काम था, मैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशान रही
लेकिन शायद गुरुपा को वो मंजूर नहीं था। मैंने उनसे 1 साल से अरदास कर रही थी, 7 साल से, जिसके लिए मैंने अपने लाखों रुपए, गहने जेवर, अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ दांव पर लगा दिए, फिर भी मैं उसे क्वालिफाई नहीं कर पाई। लेकिन इसमें भी गुरुपा की कोई ज़रूर मेरे लिए भलाई ही होगी, शायद वो मेरे लिए वर्क सही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और नेगेटिव लोग भी थे जो मुझे गिराने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे, और मेरी टीम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया था। और ये सारी चीज़ ब्लैक मैजिक की वजह से हुई, जिसकी वजह से मेरे घर बाहर बहुत सारे ऐसे चैलेंज आए, जैसे मैं इतने दिनों से सफ़र कर रही थी, शायद उससे मुझे निकालने का वक्त आ गया था। इसलिए गुरुपा ने मुझे दूसरा एक और वर्क दिया, बिजनेस दिया, जिसमें मैं कुछ दिनों तक तो काफ़ी अच्छा उसमें करती रही, बहुत खुश थी, बहुत हैप्पीनेस था, हेल्थ भी बहुत अच्छा होने लगा था, डेली वर्कआउट और अपने वर्क पे काम फोकस बहुत बढ़िया से। लेकिन फिर उसमें भी वो 1 महीने के बाद उसी तरह से ब्लैक मैजिक की वजह से इतना ज़्यादा परेशान किया गया कि मैं पूरी तरह से एकदम टूट के बिखर गई। फिर बहुत डिस्टर्ब रही, लोन के लिए अप्लाई की, लोन नहीं हुआ। मैं बहुत हाथ पैर मारी कि किसी तरह से रिक्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकी, और किसी ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया, ना घर से ना बाहर से। मतलब मैं इतने अकेले, इतने परेशान, इतने डिस्टर्ब रही, यहाँ तक कि मैं गुरुपा से भी बहुत ज़्यादा लड़ गई कि गुरुपा आपने भी मेरा साथ नहीं दिया। आप बोलते हैं कि मैं पिता हूँ, लेकिन आप पिता होकर अपनी बेटी को इतना तड़प, इतना दुख कैसे दे सकते हैं, कैसे इतने तकलीफ़ देख सकते हैं। एक पिता कभी अपनी बेटी की इतनी तकलीफ़ नहीं देख सकता, लेकिन कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि गुरुपा हमें वो नहीं देते जो हम जिद करते हैं, गुरुपा हमें वो देते हैं जो मेरे लिए सही हो। तो शायद गुरुपा को मालूम था कि मैं वहाँ जाकर और ज़्यादा स्ट्रेस ही झेलती और मेरे पैसे फंस जाते और ज़्यादा मैं कर्ज में डूब जाती। शायद इसलिए गुरुपा ने मुझे वहाँ से हटाना ही उचित समझा। तो शुक्राना गुरुपा, आप जो सोचे मेरे लिए अच्छा ही सोचे होंगे। और बार बार गुरुपा का ये मैसेज आता है, बेटी तुझे अर्श से फर्श तक मैं लेकर जाऊंगा, हाथ पकड़ के काम कराऊंगा। तो ऐसे ऐसे मेंटोर और गुरु मेरे लाइफ में ला रहे हैं, और वो गुरुपा ही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं गुरुपा कर रहे हैं। नेगेटिविटी अभी तक ख़त्म नहीं हुई। बाहर वालों से तो भाग सकते हैं, लेकिन घर वालों से नहीं भाग सकते हैं। पल पल अभी भी बहुत सफ़र कर रही हूँ, लेकिन हिम्मत हमेशा गुरुपा देते हैं कि बेटी चिंता मत करो या ना कर, मैं हूँ ना तेरे साथ, कोई साथ ना दे, लेकिन तुम्हारा प्यो हमेशा तुम्हारे साथ है। तो बहुत हिम्मत मिलती है। और अभी कुछ दिन, 2 दिन पहले की ये बात है, एक सत्संग, कल की ये बात है कि मैं मन ही मन सोच रही थी, और बच्चे भी बोलते हैं अब तो इतनी एज हो गई, 50 साल से ऊपर की हो गई, अब क्या करोगी, अब कौन सा झंडा गाड़ लोगी काम करने में, इस तरह के ताने अपने ही बच्चे। तो मुझे इतना अंदर से रोना आ रहा है, इतना दुख हो रहा है, मैं और ज़्यादा अंदर से टूटती जा रही हूँ। और मैं गुरुपा से बोल रही हूँ, गुरुपा मेरे अंदर हिम्मत नहीं रही, मुझसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाऊँगी, प्लीज़ मुझे अपने चरणों में शरण दे दीजिए, मुझे अपने पास बुला लीजिए, मुझे नहीं करना। जब बाहर तो बाहर अपने ही घर के लोग इतने दुश्मन बन जाएं, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाए, पग पग पर मेरा साथ देने के बजाय मुझे तोड़ते जाएं, और मेरे अंदर हिम्मत नहीं है गुरुपा, मैं अब और नहीं लड़ सकती, प्लीज़ गुरुपा मुझे अपने पास बुला लीजिए। कल ही मैसेज आया, बेटी चिंता न कर, 50 की उम्र में हो गई तो क्या ये बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें भी दुनिया देखेगी तुम्हें और तुम्हारी चमक को, और वो मान सम्मान, वो जगह दिलाऊंगा तुझे कि दुनिया देखेगी, देश विदेश हर जगह तुम्हारा नाम होगा, हर जगह तुम्हारी पहचान होगी। और जो लोग आज तुझसे नफरत कर रहे हैं, तुझे ताने दे रहे हैं, वही लोग नाक रगड़ के तुमसे माफ़ी भी मांगेंगे। चिंता न कर, तेरा प्यो तेरे साथ है। तो मुझे लगा गुरुपा ऐसे मैसेज मेरे लिए ही दिया,
एक और मैसेज कुछ आया था जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, और दोनों मैसेज मुझसे ही रिलेटेड थे। मैं दंग रह गई कि गुरुपा सच में सुनते हैं। और एक गुरुपा बोलते हैं कि सब बातें ना बताया कर, लेकिन आज मैं एक अपना पर्सनल चीज़, मतलब जो बहुत करीब है मेरे और गुरुपा के बीच का बात मैं बताती हूँ। मैं जब भी गुरुपा के पास आती हूँ, उनके शब्द के पास, तो वहाँ तो मैं 2 मोर पंख लगाई हूँ। चारों तरफ से खिड़कियाँ दरवाजे बंद होते हैं, फिर भी जैसे ही मैं उनके पास जाती हूँ वो दोनों मोर पंख हिलते हैं और मुझे अपनी ब्लेसिंग देते हैं। और ये गुरुपा हर दिन हर बार मेरे साथ करते हैं कि बेटी घबराया मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, हिम्मत मत हार, मैं तेरे साथ हूँ। जो लोग आज तुझे दर्द दे रहे हैं वही एक दिन तुमसे बात करने के लिए तड़पेंगे, नाक रगड़ेंगे, माफ़ी मांगेंगे। जो आज तेरे लिए गलत सोच रखते हैं, गलत अफवाह उड़ाते हैं, तुझे कमज़ोर और नकारा बताते हैं, वही लोग एक दिन तुम्हारी तारीफ की पुल बांधेंगे। और मेरे आँख में हर बार आंसू आ जाते हैं खुशी के कि सच में भगवान, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं शिव, महाशिव की बेटी हूँ और वो हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं। मैं जब भी बाहर जाती हूँ बटरफ्लाई के रूप में, एंजल के रूप में, कभी ब्लैक बटरफ्लाई, कभी येलो बटरफ्लाई, कभी वाइट बटरफ्लाई मुझे आकर ब्लेसिंग देकर जाते हैं, मेरे चारों तरफ घूम कर जाते हैं। और इतने सारे एंजल नंबर 999, 888, 5 टाइम्स 7, 777, 4 टाइम्स 7, 111, टाइम 4, मतलब 555, 6 टाइम 5, इतने अनगिनत 111, 5 टाइम 2, 5 टाइम्स, मतलब 666, अनगिनत अनगिनत नंबर, एंजल नंबर मुझे मिलते हैं। तो मैं गुरुपा से बोलती हूँ, गुरुपा इतने एंजल नंबर, इतने बटरफ्लाई, इतने ब्लेसिंग आप देते हैं, लेकिन कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा। गुरुपा कैंसर आते, बेटी सबर कर, मैं तेरी परीक्षा ले रहा हूँ, घबराया न कर, मैं तेरे अंग संग हूँ। तू जब मेरे स्वरूप के आगे दीपक जलाती है तो मैं तुम्हें देखता हूँ, तो कितनी भोली है, मेरी प्यारी धी है, सब पर भरोसा कर लेती है और सबसे अपनी बातें शेयर कर देती है, मत भूला कर। और जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ, मैं अपने इस हैबिट से बहुत सावधान हो चुकी हूँ और मैं बहुत धीरे धीरे ऐसे सारे नेगेटिव लोगों से दूरी बना रही हूँ जो मुझे गलत सोच मेरे लिए रखते हैं, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, मुंह में राम बगल में छुरी, मेरे पीठ पीछे खंजर घोंपने के लिए तैयार रहते हैं, ब्लैक मैजिक करके बहुत मेरे काम को, मेरे हिम्मत को, मेरे शरीर को तोड़ने के लिए कोई कसर घर बाहर नहीं छोड़ा गया। मैं कभी कभी बहुत उदास हो जाती हूँ, रोती हूँ, कृपा क्यों मुझे ऐसा लाइफ दिए, क्या पूरा जीवन मुझे संघर्ष ही करना पड़ेगा, कष्ट ही झेलना पड़ेगा, क्या ये जीवन मुझे सिर्फ स्ट्रगल के लिए ही मिला है। तो कृपा के मैसेज आते हैं, बेटी चिंता न कर, बहुत जल्दी वो समय आ गया 2025 में जब तू खुले आसमान में उड़ेगी और दुनिया देखेगी, और तुम्हारी वो पहचान बनाऊंगा और सिर्फ फर्स्ट तक ले जाऊंगा, हाथ पकड़ के काम कराऊंगा, और इतनी खुशियाँ, इतनी ब्लेसिंग तुझे मिलेगी, दुनिया देखती रह जाएगी। जितना तूने खोया है उससे कई गुना तुझे अधिक मिलेगा। कृपा कुछ मिले ना मिले, आप हर पल मेरे साथ हैं, इससे बड़ी ब्लेसिंग मेरे लिए और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कृपा अभी 4 दिन पहले की बात है, मेरे घर में जो, सॉरी संगत जी, मैं उस बात से आगे आ गई। मेरे घर में बहुत बड़ा एक दुर्घटना हो सकता था मेरे छोटे बच्चे के साथ, जो मेरी बेटी का है, 4 साल का बच्चा। वो इतना ज़्यादा बीमार पड़ा
अचानक से रात में खाया पिया सोया, कोल्ड कफ था उससे कुछ दिनों से। जल प्रसाद देती थी, मेडिसिन देती थी, गुरु मंत्र भी करके भोग लगा के उससे जल प्रसाद हमेशा देती रहती थी। बट बच्चा है, खाने पीने में थोड़ी लापरवाही हुई और ठंड भी थोड़ी ज़्यादा थी, तो बहुत ज़्यादा अचानक से रात में 2 बजे उसे वॉमिटिंग शुरू हो गया और फीवर इतना अधिक कि वो बच्चा एकदम कांपने लगा। मतलब इतना ज़्यादा वॉमिटिंग, पूरा येलो येलो वॉमिटिंग करके पूरा घर बिस्तर भर गया और पूरा बच्चा इतना कांप रहा। मैं इतना डर गई। मैं गुरु पास गई और अरदास की, प्लीज़ गुरु पास, चाहे मेरी हो या मेरी बेटी की हो या मेरे घर वालों की या मेरे पूर्वज की, किसी की भी कोई भी गलती, उसके लिए मैं नाक करके माफ़ी मांगती हूँ। इस बच्चे पे रहम करो गुरु पास, इस बच्चे पे रहम करो, मेरे बच्चे को बचा लो गुरु पास, ये मेरा जान है, प्लीज़ गुरु पास। गुरु पास ने इतना बड़ा चमत्कार किया। मेरे बच्चे को टीका लेकर लगाई, सिर में, फोरहेड में, उसके गले में और छाती नाभि में। तो वो टीका उस वक्त तो मैं ध्यान नहीं दी। थोड़ी देर के बाद में जब देखती हूँ तो ओम बन गया था। गुरु पाल ने अपनी ब्लेसिंग दी और उसके बाद बच्चे की वॉमिटिंग और उसका फीवर बिल्कुल ख़त्म हो गया। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर बोले बहुत बड़ा इन्फेक्शन है, आप उसे एडमिट करा दीजिए, फीवर नहीं है, वॉमिटिंग नहीं है। उसके बाद फिर फीवर आया तो उसके बाद मैंने अरदास किया था, सुबह के बाद, दोपहर में, डॉक्टर के पास से आने के बाद। लेकिन जब मैं अरदास की तो उसके बाद फीवर तो नहीं आया, लेकिन हाँ जो ब्लड टेस्ट हुआ उसमें बहुत ज़्यादा कुछ उसका बढ़ा हुआ था पॉइंट, जो डॉक्टर बोले कि नहीं, इमीडिएट इस इन्फेक्शन के लिए एडमिट कराना होगा क्योंकि फिर फीवर आ सकता है। लेकिन मुझे विश्वास था कि फीवर और नहीं आएगा और नहीं वॉमिटिंग होगी और इस जल प्रसाद से इन्फेक्शन भी ठीक होगा। बट मैं किसी को बोल नहीं सकती थी। बेटी बोली एडमिट कराना है, बोले ठीक है चलो एडमिट कराया। चेकअप हुआ, 3-4 दिन एंटीबायोटिक चला, अभी भी चल रहा है। कल ही घर लेके आई हूँ उसे और अभी वो बिल्कुल स्वस्थ है। थोड़ी सी इन्फेक्शन है, निमोनिया की असर थी। गुरुपा ने बताया कि मारण तुल्य कष्ट था, जिसे छोटे में काट दिया, न्यू लाइफ दी है। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक और भी ज़्यादा मैसेज बार बार आ रहा है, तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, एक्सीडेंट का, दुर्घटना का, मारण क्रिया का, कोई उसे अपने बस में करना चाहता है। वो किसी के इशारों पर चल रहा है। मतलब बहुत अजीब अजीब से आते हैं। मैं मतलब इस तरह के सत्संग बहुत डर लगता है। गुरुपा प्लीज़, गुरुपा इस तरह के मैसेज ना आए लेकिन जो प्रैक्टिकल हो, इतना ज़्यादा नहीं कि डर से आदमी पढ़ना छोड़ दे। तो प्लीज़ संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि एक माँ हूँ ना, खुद पर चाहे जितनी भी विपत्ति आ जाए, लेकिन अपने बच्चों पर आए तो वो चीज़ एक माँ कभी सहन नहीं कर पाती है। तो प्लीज़ गुरुपा, मुझसे अगर कुछ गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। आपकी मर्जी से आपने जितना बुलवाया मैंने बोला, अगर कुछ कमी बेसी हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ संगत जी और गुरु जी। और इसी के साथ आज की सत्संग को मैं यहीं गुरु मंत्र से करती हूँ और आगे नेक्स्ट मंथ की मैं तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
जैसे मुझ पर कृपा की, सभी संगत पर कृपा करना गुरुपा, सभी संगत पर कृपा करना, अपनी ब्लेसिंग हर पल हर क्षण सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी और सभी संगत पर बरसाना, सभी के दुखों कष्टों को दूर करना और अपना भी ख्याल रखना गुरुपा। आप हो तो हम सब हैं। शुक्राना 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्लीज़ विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी मेरे इस सत्संग को जल्द से जल्द शेयर कर देंगे, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद कर पाई हूँ। हर दिन सत्संग तो होते थे बहुत सारे, लेकिन मैं अपने वर्क को लेकर इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब थी और शायद कुछ नेगेटिविटी भी होगी, जिसे गुरुपा ने हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। शुक्राना 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 मेरे गुरु। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा, हर बात के लिए शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी बेटी हेमा बोल रही हूँ और यहाँ पर 5:10 हुए हैं सुबह के। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे सभी संगत परिवार को जय गुरु जी, शाना गुरु जी, गुड मॉर्निंग सबको। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना आज का अमृत वेला शुक्राना सत्संग अपने प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में अर्पित करती हूँ। अपने प्यारे गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा। अभी मुझे एक कबीर जी का दोहा याद आया। कबीर जी के सारे ही दोहे बहुत अच्छे हैं। जो मुझे अभी याद आया वो मैं अपनी प्यारी संगत के साथ शेयर करती हूँ। वाणी ऐसी बोलिए, वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। इतनी प्यारी जो ये दोहा है, इतना प्यारा कबीर जी का, बहुत ही प्यारा है मेरे प्यारे गुरुपा। हमारी वाणी में अगर रस हो, प्रेम हो, मधुरता हो, तो सब कुछ पॉसिबल है मेरे प्यारे गुरुपा। हमारी वाणी में, मीठी वाणी में, हमारे प्यार भरे शब्दों में बहुत ताकत है मेरे प्यारे गुरुपा। जब कोई हमसे कड़वे शब्द बोलता है, चिल्लाकर बोलता है,
दुख देने वाले शब्द बोलता है तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने हमारे ऊपर एसिड फेंक दिया। क्योंकि वो सीधे हमारे दिमाग को अटैक करता है, हमारे मन को अटैक करता है, हमारी आत्मा को अटैक करता है। लेकिन मेरे प्यारे गुरुपा, अटैक करने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन जिसके ऊपर जो विक्टिम होता है वो विक्टिम बहुत देर तक परेशान होता है। मेरे प्यारे गुरुपा, उन लोगों को सद्बुद्धि देना जो आसानी से दूसरे के ऊपर चिल्ला लेते हैं, आसानी से दूसरों का अपमान कर लेते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, इंस्टाग्राम पर रील देखते हुए मैं देख रही थी कि आजकल जानवरों पर भी लोग क्रूएल्टी बहुत करते हैं। आजकल नहीं है तो पहले से ही चला आ रहा है। जो खुले जानवर घूमते हैं उनके ऊपर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानवरों को भी नहीं बख्शते। उनके ऊपर सचमुच में रियल जो एसिड है वो फेंक देते हैं उनके फेस पर। तो ऐसे बहुत सारे जानवर भी घूम रहे हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, शब्दों का वार भी कुछ कम नहीं होता, स्पेशली जब रिश्तों में जब ऐसा होता है। तो बेशक इंसान दूसरों को जताता नहीं है, लेकिन दिख तो जाता ही है जब इंसान परेशान होता है और फिर उसके बाद उससे पूछा जाता है कि तू क्यों परेशान है, तू क्यों दुखी है। मेरे प्यारे गुरुपा, शब्दों के अटैक न जाने कितनी बार हुए हैं। इन शब्दों से ही आत्मा और मन घायल हुए रहते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, न जाने कब कब की द्वेष भावना इंसान के अंदर दबी हुई है, वही फिर अंदर पनपती रहती है इंसान के अंदर। ये द्वेष भावना ही है जो इंसान के अंदर पलती रहती है। सबको देख देख कर। मेरे प्यारे गुरुपा, और कोई एक जना उसका शिकार हो जाता है मेरे प्यारे गुरुपा, जो कमजोर होता है, जो कमजोर दिखाई देता है, उसके ऊपर ही ज्यादा अटैक होते हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है गुरुपा,
कि ऐसा क्यों करते हैं ये लोग। मेरा ये सवाल ही गलत है गुरुपा। इसलिए मैं अपना कोई भी बात किसी को कहती नहीं हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। इसलिए मैं चुप रहती हूँ। जब भी मुझे ऐसा फील होता है कि कोई ऐसी बात हुई है तो मैं एकांत में हो जाती हूँ, एकांत में चली जाती हूँ। अपना एक कमरे में बैठ गई, बाहर घूमने चली गई, एकांतवासी हो जाती हूँ। फिर मैं किसी से बात नहीं करती। मेरे प्यारे गुरुपा, बहुत मुश्किल होता है अपने आप को हंसाना, अपने आप को खुशी देना बहुत मुश्किल होता है। मेरे प्यारे गुरुपा, लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, सिर्फ जिद दिखाते हैं अपनी। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा। आज के लिए इतना ही बहुत है मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू मेरे बाबा, थैंक यू। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।